फिर भी समझने की कोशिश करना आप लोग। तो बलवन के लिए बर्नी ने कहा 3 बातें कही, एक तो खुफिया कातिल कहा, जनता का पिता कहा, नायक कहा। इसके अलावा इन्होंने दमन किया गुलाम चालीसा का, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया और इल्तुतमिश ने उसको नाम दिया तुर्गाने चहलगामी। यहां पर शासन प्रणाली प्रेरित है ईरानी प्रारूप से। दोस्तों ईरान की शासन व्यवस्था से प्रभावित था कौन? बलवन। बलवन ने पूर्णतया ईरानी प्रारूप को लाने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम ईरानी त्योहार का प्रारंभ किया, नौरोज त्योहार का। नौरोज त्योहार का, नौरोज त्योहार का प्रारंभ किया। दोस्तों टोटल 19 दिन चलता है और इस नौरोज त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा की जाती है। नौरोज त्योहार का प्रारंभ किया और इसमें सूर्य की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो बलवन बड़ा ही बेहतरीन शासक रहा है अपने समय का। और बलवन की अपन बात करें दोस्तों, बलवन के समय में दमन हुआ है गुलाम चालीसा का। 3 प्रमुख नाम दिए, खुफिया कातिल, जनता का पिता और नायक। शासन प्रणाली प्रेरित थी ईरानी प्रारूप से और प्रारंभ किया नौरोज त्योहार का, जो कि 19 दिन चलता है, सूर्य की पूजा की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, स्क्रीनशॉट। आगे अपन बात करें, बलवन ने सल्तनत काल में राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत दिया। भारत में सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अशोक। और सल्तनत काल में सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था दोस्तों बलवन। क्या नाम था? बलवन। एक गुड न्यूज और आप लोगों को देना चाहता हूं, थोड़ी देर आप सुन लीजिए, बिल्कुल सभी के सभी सुन लें। कल 8 बजे राजस्थान का इतिहास स्टार्ट होगा। राजस्थान के इतिहास में अपन सभ्यताएं प्रारंभ करेंगे, तो कल कोई भी या किसी को भी चूकना नहीं है। पहला दिन है 8 बजे से। तो दोस्तों ये राजत्व को सिद्धांत जो था उस पर प्रभाव किसका था? राजत्व के सिद्धांत पर प्रभाव था ईरान की व्यवस्था का। ईरान की व्यवस्था का। राजत्व का सिद्धांत आधारित किस पर था? और प्रतिष्ठा पर। राजत्व का सिद्धांत था क्या दोस्तों? राजत्व का सिद्धांत था कि इसने बताया कि राजा ही सब कुछ है, राजा निरंकुश है, राजा पृथ्वी का, पृथ्वी पर ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि है। यानी कि इसने कहा खुद को नियामते खुदाई जिल्ले इलाई, यानी कि इसने स्वयं को कहा, स्वयं को कहा नियामते खुदी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। इसके अलावा जिल्ले इलाई। जिल्ले इलाई का मतलब क्या होता है? यानी कि पैगंबर साहब के बाद, पैगंबर के बाद शासक। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है कौन? यहां पर बलवन। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है, स्वयं को ईश्वर की छाया कह रहा है, स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है कौन दोस्तों? बलवन।
यानी कि राज्यत्व का सिद्धांत दिया, और राज्यत्व का सिद्धांत देने वाला, मैं यहां पर एक नोट लगा रहा हूं, राज्यत्व का सिद्धांत देने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने राज्यत्व का सिद्धांत दिया, राज्यत्व का सिद्धांत दिया, प्रथम शासक था जिसने दोस्तों क्या दिया, राज्यत्व का सिद्धांत दिया। इसके बाद भी अपन बात कर लें, यहां पर राज्यत्व का सिद्धांत आप समझ रहे हो, तो इसने दो बातें कह दी। स्वयं को कहा नियामत खुदाई, जो कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिल्ले इलाही पैगंबर के बाद शासक है, ठीक है, जनता के लिए, जनता का भगवान है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने इसी सिद्धांत के तहत एक प्रथा चलाई, एक प्रथा प्रारंभ की, और उस प्रथा में मैं दोस्तों आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की, सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की। दोस्तों सिजदा क्या है, सुल्तान के सामने जाकर उसके सामने सिर झुकाना। पैबोस क्या है दोस्तों, सुल्तान के पैरों को चूमना, क्या कहलाता है, पैबोस कहलाता है। तो ऐसी कुछ दोस्तों ईरानी प्रभाव से, क्योंकि ईरान में भी सिजदा और पैबोस की प्रथाएं चलती हैं, ईरानी प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था किस पर, बलबन की शासन प्रणाली पर। क्योंकि कल आप पढ़ चुके हो, ये सेकंड इलवरी वंश था या बलबनी वंश था, ये इलवरी तुर्क था। कौन दोस्तों, बलबन। बलबन ने 20 साल नासिरुद्दीन महमूद की नौकरी की, नौकरी करते हुए भी ये वास्तव में सुल्तान की तरह ही था, लेकिन वास्तविक रूप से सुल्तान ये 1265 में बनता है और 87 तक ये क्या रहता है, सुल्तान रहता है। और यहाँ पर ऐसा राज्यत्व का क्या देता है, सिद्धांत देता है, और राज्यत्व का सिद्धांत में आपको एक प्रथा भी चलाता है, सिजदा और पैबोस। सिजदा सिर झुकाना, पैबोस पैर चूमना, ठीक है। इधर बात कर रहे थे बलबन ने कौन सा सिद्धांत दिया, राज्यत्व का सिद्धांत, और राज्यत्व का सिद्धांत देने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक रहा है कौन दोस्तों, बलबन। और भारत का जो प्रथम शासक रहा है उसका नाम क्या था, अशोक, सम्राट अशोक। राज्यत्व का सिद्धांत क्या था, तो आपने देखा पहली बात, राज्यत्व के सिद्धांत को अपन 4 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्णन अपन 3 का कर रहे हैं। एक तो राज्यत्व का सिद्धांत जो बलबन ने दिया, उस पर प्रभाव किसका था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बलबन ने राज्यत्व का दोस्तों सिद्धांत दिया है, उस पर प्रभाव है, यानी कि उस पर प्रभाव है दोस्तों ईरान का। किसका प्रभाव है दोस्तों, ईरान का प्रभाव है। जबकि ये जो राज्यत्व का बलबन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, शक्ति, न्याय और प्रतिष्ठा पर। किस पर दोस्तों, शक्ति, न्याय और प्रतिष्ठा पर। क्वेश्चन आता है कि बलबन ने जो सिद्धांत दिया, राज्यत्व का सिद्धांत दिया, वो किस पर आधारित है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों किस पर आधारित है, शक्ति, न्याय और प्रतिष्ठा पर। और राज्यत्व के सिद्धांत के अंतर्गत जब जनता को संबोधित करते हुए एक सुल्तान के रूप में बलबन ने कहा, स्वयं के लिए 2 वाक्य प्रयोग किए। एक तो कहा नियामत खुदाई, अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही अर्थात पैगंबर के बाद शासक, अर्थात पैगंबर के बाद शासक। और 2 प्रथाएं प्रारंभ की हैं इसने, एक सिजदा और एक पैबोस। सिजदा यानी कि सर झुकाना, पैबोस यानी कि सुल्तान के पैर चूमना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कल भूल मत जाना, सुबह 8 बजे राजस्थान हिस्ट्री चालू होगी, कल 8 बजे 2 घंटे की क्लास रहेगी दोस्तों।